अलग। अब रुख करते हैं पाकिस्तान का। खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े राज्य बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में पिछले 24 घंटे से आज़ादी की नई जंग छिड़ गई है और चुन चुनकर पाकिस्तानी सैनिकों को मारा जा रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलोच के माच इलाके में पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए। बीएलए ने पाकिस्तान के 55 सैनिकों को मारने का दावा किया और उनके शवों को अपने कब्जे में कर रखा। ये पाकिस्तान से आजादी की जंग है। ये पाकिस्तान के जुल्म और सितम से परेशान उस आर्मी की लड़ाई है जिसने कसम खा ली है कि वो पाकिस्तानी फौज के जुल्म और बर्दाश्त नहीं करेगी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इन हमलों की शुरुआत सोमवार रात 9 बजे से की। इस वीडियो को देखिए। इसमें पाकिस्तानी फौज के आधा दर्जन से ज्यादा जवान अपनी पोस्ट के पास से गुजर रहे थे। तभी बीएलए ने रॉकेट से जोरदार प्रहार किया। इसके बाद ताबड़तोड़ रॉकेट हमलों से पूरा इलाका दहल गया। यहां देखिए, बलोच लिबरेशन आर्मी ने चुन चुनकर पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट और गाड़ियों को निशाना बनाया। कई गाड़ियों में आग लगा दी। यह कोलपुर होटल के बाहर का वीडियो है। यहां भी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके साथ ही कई दुकानों में भी आग लगा दी गई। माच शहर के कई इलाकों में रात भर फायरिंग और धमाकों की आवाज सुनाई दी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने रात को एक साथ 15 रॉकेट दागे। सिर्फ माच शहर में पाक फौज के कई ठिकानों पर हमले किए। जेल परिसर और रेलवे स्टेशन पर भी कब्जे की खबर है। बीएलए ने इस ऑपरेशन को दाराए बोलन नाम दिया है। ये वीडियो भी माच शहर से आया है। इसमें दावा किया जा रहा है कि बलूच लिबरेशन आर्मी के लोगों ने पाकिस्तानी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को बंधक भी बना लिया है। और अब से कुछ घंटे पहले बलूचिस्तान एक और धमाके से दहल गया। पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव से पहले चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। बलूचिस्तान के सीबी शहर में जिन्ना रोड पर इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थकों की बाइक रैली निकल रही थी। तभी एक जबरदस्त धमाका हो गया। इस धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई, 6 बुरी तरह जख्मी हो गए। और अब एक ऐसी खबर जो विज्ञान के क्षेत्र में चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि आपके सोचते ही लैपटॉप का कीबोर्ड चलने लगेगा, सोचते ही हाथ में फोन उठाए बिना कॉल लग जाएगा, बिना फोन लिए फोन से मनचाहा ऑर्डर हो जाएगा। यही नहीं, आपके ऐसे दर्जनों काम आसानी से और चुटकियों में खुद ब खुद हो जाएंगे। सवाल है कि ऐसा होगा कैसे। खबर आई है कि स्टारलिंक यानी इलॉन मस्क की कंपनी और टेस्ला कंपनी के मालिक इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिपसेट को इम्प्लांट कर दिया। इसकी जानकारी खुद मस्क ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके दी। मस्क का दावा है कि पेशेंट अच्छी तरह से रिकवर कर रहा है और शुरुआती रिजल्ट आशाजनक है। ये डिवाइस एक छोटे सिक्के के आकार की है जो ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर के बीच सीधे कम्युनिकेशन चैनल बनाएगी। मतलब यह कि इंसानी दिमाग से अब कंप्यूटर और फोन कंट्रोल हो सकता है। फोन चलाने के लिए उंगलियां चलानी पड़ती हैं, अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। कंप्यूटर चलाने के लिए हाथ चलाना पड़ता है, अब जरूरत नहीं पड़ेगी। यही नहीं, पैरालिसिस का मरीज भी चल फिर सकेगा और दृष्टिहीन देख पाएंगे। यह है न्यूरालिंक की चिप, जिसे पशुओं के दिमाग में इम्प्लांट करके परीक्षण पहले ही किए जा चुके हैं। अब इसे इंसानी दिमाग में सर्जरी करके फिट किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इंसान बिना किसी डिवाइस को छुए सिर्फ सोचकर कंप्यूटर को कमांड देने लगेगा, क्योंकि न्यूरालिंक ने ह्यूमन बॉडी कमांड कनेक्टेड चिप बनाई है। इस चिप के लिए एक सॉफ्टवेयर भी तैयार हुआ है। सॉफ्टवेयर अल्ट्रा हाई बैंड विद ब्रेन मशीन इंटरफेस है, जिसे चिप लगा दिमाग कंप्यूटर को कंट्रोल करेगा। इंसान के दिमाग में इस चिप को फिट करने का काम एक रोबोट के जरिए हुआ है और दावा यह है कि यह तकनीक करीब 25 साल में फुल ब्रेन इंटरफेस के रूप में विकसित हो जाएगी। इस तकनीक को बनाने का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानों पर हावी होने से रोकना होगा।
लेकिन न्यूरालिंक ने बताया है कि शुरुआती स्टेज में उनका लक्ष्य कंप्यूटर कर्सर और कीबोर्ड को कंट्रोल करना है। ये कंट्रोल कमांड सीधे दिमाग में फिट की गई चिपसेट से मिलेगी। इसके बाद कर्सर मूव करना शुरू करेगा और कीबोर्ड से टाइपिंग होगी। उदाहरण के तौर पर समझें तो पैरालिसिस पीड़ित ब्रेन में लगी चिप के बाद वो सिर्फ सोचकर माउस का कर्सर चला सकेंगे। हालांकि इलॉन मस्क का मानना है कि इस तकनीक से कई सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का इलाज होगा, यहाँ तक कि बिना आंख वाले शख्स को भी विजुअल इंफॉर्मेशन मिलेगी। So for the first two applications we're going to aim for in humans are restoring vision, and I think this is like notable in that even if someone has